कभी कभी जंग बंदूक से नहीं, इंसानियत की चीखों से शुरू होती है। साल था 1971 और जुल्म के खिलाफ एक क्रांति जम ले चुकी थी। जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूरब में ईस्ट पाकिस्तान और पश्चिम में वेस्ट पाकिस्तान, एक ही देश के दो टुकड़े, लेकिन उनके बीच हजारों मील का फासला था। पाकिस्तान की वेस्ट गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हर लेवल पर अत्याचार किया। उनकी भाषा, संस्कृति और वोटिंग राइट्स तक दबा दिए गए। 1970 के इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मेजॉरिटी जीती, लेकिन पावर ट्रांसफर करने से वेस्ट पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और यहीं से एक आंदोलन की चिंगारी भड़क उठी। How if you believe in democracy, then you must accept the fundamental rights of democracy, the majority rule. You can't deny it. बंगाल में आजादी की पुकार सुनाई देने लगी। 25 मार्च 1971 के दिन पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया। ढाका और आसपास के शहरों में खून की नदियां बहने लगी। हजारों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई और लाखों ने इंडिया की तरफ पलायन किया। इंडिया ने उनका साथ दिया और पाकिस्तानी आर्मी का सामना करने के लिए इंडिया के सपोर्ट से एक आर्मी बनाई, जिसका नाम रखा मुक्ति बाहिनी। उन्होंने हर गली, हर जंगल को युद्ध का मैदान बना दिया। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये जंग थी पहचान के लिए। 3 दिसंबर के दिन पाकिस्तान ने इंडिया के एयरबेस पर सडन अटैक किया, लेकिन इस बार इंडिया तैयार था। 4 दिसंबर की रात को इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया और कराची पोर्ट पर जबरदस्त अटैक किया। शिप्स, ऑयल टैंकर्स और डिपोज जलकर राख कर दिए। पाकिस्तान की नेवी पावर लगभग खत्म ही हो गई थी। इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान को 3 डायरेक्शन से घेर लिया, नॉर्थ से, ईस्ट से और वेस्ट बॉर्डर से। मुक्ति बाहिनी ग्राउंड पर एक्टिव थी और इंडियन एयर फोर्स आसमान से वार कर रही थी। हर दिन पाकिस्तान की हार और भी करीब आ रही थी। ढाका अब पूरी तरह से इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी के कंट्रोल में था। पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस कट हो चुकी थी, न खाना बचा था, न कम्युनिकेशन करने का रास्ता। और तब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था सरेंडर। 16 दिसंबर 1971 के दिन ढाका में जनरल ए के नियाजी ने इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर साइन किया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने हथियार डाल दिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। एक ऐसी जमीन जहां लोग थे पर पहचान नहीं थी, एक भाषा थी मगर बोलने की आजादी नहीं थी। और फिर इन 13 दिनों में एक नया मुल्क जन्मा, एक नया नाम उभरा, बांग्लादेश। 1971 की ये जंग सिर्फ बॉर्डर्स के लिए नहीं थी, ये थी न्याय के लिए, इंसानियत के लिए और एक नई पहचान के लिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।